हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे हाई बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में। उसके टेबलेट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कौन सी रेट की आ रही है, कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेल्मा एच टेबलेट के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब सिंगल साल्ट वाली यानी कि सिंगल डोज वाली अगर टेबलेट्स से पेशेंट का अगर यहाँ पर बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तब यहाँ पर डबल साल्ट वाली यानी कि डबल कंटेन वाली टेबलेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाई बीपी होता क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाई बीपी होने के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि आपकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, यानी कि आपके पिताजी में या आपके मदर में या आपके ग्रैंडफादर में या ग्रैंड मदर के अंदर हाई बीपी की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि आपके भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण यह है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसके अंदर हर कोई अपने अपने काम के अंदर बड़े बिजी रहते हैं, यानी कि खाने पीने में, सोने में, इनमें कोई किसी का ध्यान नहीं रहता है, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य के प्रति यानी कि लापरवाही नहीं बरतते हैं, यानी कि टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो और टाइम से उठते हैं, और यानी कि मॉर्निंग के अंदर थोड़ा बहुत जिम, योगा, मेडिटेशन ये करते हैं, तो आप कभी भी यानी कि हाई बीपी के पेशेंट के शिकार नहीं होंगे, श्योर है, गारंटी के साथ है। अब हम यहाँ पर टेल्मा एस टेबलेट के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है। लोकल एरिया के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारी कंपनियों की आती है, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी है, लिफोर्ड है, रेनबेक्सी है। मोनोपोली कंपनियों की भी आती है। आजकल डॉक्टर खुद की कंपनियां भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे मोनोपोली कंपनी की भी आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। इसके कंटेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके अंदर कंटेंट आता है टेलमिसार्टन 40 mg और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आता है 12.5 mg। इस कंटेंट के अंदर आपको डॉक्टर हो सकता है दूसरी कंपनी की भी रिकमेंड करा दे, लेकिन जो ब्रांडेड है, पॉपुलर मेडिसिन से टेल्मा एच हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको हर कोई मेडिकल स्टोर, हर कोई फार्मेसी के ऊपर बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप गांव के अंदर है तो आप बड़ी मेडिकल स्टोर या बड़ी फार्मेसी के ऊपर जाइए, बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन में बता रहा हूँ टेल्मा एच टेबलेट, ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली टेबलेट है। मैं ओनली फॉर यहाँ पर नॉलेज पर्पज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको यहाँ पर टेल्मा एच के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर तो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है कि हाई ब्लड यानी कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भविष्य के अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या को रोकने के लिए ये पेशेंट को दी जाती है ये टेबलेट। ये डबल साल्ट वाली यानी कि डबल डबल दवा वाली मेडिसिन होती है टेल्मा एच। अब हम इसकी अगर यहाँ पर बात करते हैं डोज की कि कैसे लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों के अंदर तो सुबह नाश्ता करके आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं रोज की एक, और गर्मियों का अगर आपके यहाँ पर मौसम है तो आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं एक रोज सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर। और ये कब तक दी जाती है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, कि हो सकता है कि आपको 15 दिन में बीपी कंट्रोल हो जाए, हो सकता है महीने में, अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दे ये टेबलेट। तो वो आपकी प्रेजेंट की पोजीशन देख के, कंडीशन देख के बाद में ही डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं टेल्मा एस टेबलेट की, कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये टेबलेट लेने के बाद। ये टेबलेट लेने के बाद हो सकता है कि आपको जी घबराए, जी मचलाए, मुंह सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। अगर ये कंडीशन अगर आपको थोड़ी देर के लिए होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज्यादा होती है तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा वार्निंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे कि किसी को यहाँ पर कोई दौरे की मेडिसिन चल रही है, या कोई प्रेगनेंसी के अंदर है, या हो सकता है किसी को कोई ड्रग एलर्जी है, तो प्लीज आप तुरंत पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। या अगर कोई डॉक्टर आपको ये टेबलेट रिकमेंड कर रहे हैं तो उनको पहले जरूर बताएं कि हमारे ये प्रॉब्लम है शरीर के अंदर। तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर वो आपके प्रेजेंट की यानी कि कंडीशन देख के रिकमेंड करे या ना करे, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है यहाँ पर। तो इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब हम टेल्मा एस टेबलेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एमआरपी की, तो एमआरपी के ऊपर आप कभी भी मत जाइए, क्योंकि कंपनियां हमेशा रेटें बढ़ाती है, कम नहीं करती है। कोई बाई चांस ही होता है कम रेट, बाकी हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये 15 टेबलेट की जो रेट है वो है 367 रुपये और 50 पैसे। ये रेट है, यानी कि सबसे अच्छी दवा है, हाई बीपी की बहुत ही अच्छी दवा है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो मैं हर वीडियो के अंदर एक बात हमेशा कहता हूँ, और इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। जब भी आप फार्मेसी स्टोर पे या कोई मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, तो हमेशा दो चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप यानी कि कोई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो दो चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप कोई भी मेडिसिन अगर परचेज कर रहे हो, तो आप हमेशा एमआरपी रेट जरूर देखें। दूसरी चीज एक्सपायरी डेट जरूर देखें। नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना ले। इसके अलावा आप यानी कि बिना नॉलेज के कभी भी कोई भी मेडिसिन ना ले, वरना आप स्वास्थ्य के प्रति हमेशा यानी कि खिलवाड़ कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये चीजें, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। यानी कि है छोटी छोटी चीजें, लेकिन बड़ी घातक है ये चीजें। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। और आपको अगर हमेशा हाई बीपी रहता है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको योग तो जरूर करना ही करना चाहिए। योग नहीं कर सकते हो तो आप मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम जाएं। अगर ये सब चीजें आप अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बात ही जाए, क्योंकि हाई बीपी है आपके और आप जिम जा रहे हैं, तो वो गलत भी हो सकता है। तो जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, तब तक आपको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि अगर आपको यानी कि डॉक्टर कुछ फिजिकली एक्सरसाइज के लिए बोलता है, तो वो जरूर करें। यानी कि मॉर्निंग वॉक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नॉर्मल बीपी वाला भी कर सकता है और हाई बीपी वाला भी व्यक्ति कर सकता है। यानी कि 5 से 10 यानी कि किलोमीटर चल सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, दी बेस्ट रहता है ये। इसके अलावा अब मैं टेल्मा एस टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप के अंदर, अपने रिलेशन के अंदर, ताकि जो भी अगर यहाँ पर हाई बीपी से अगर परेशान है, उनको इस वीडियो से मदद हेल्प मिल सके। ये तो बात हो गई अपने यहाँ पर टेल्मा एस टेबलेट की। अगर आपके पहले से भी अगर कोई मेडिसिन चल रही है और आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलने गए हैं बीपी के बारे में देखने के लिए, तो उन डॉक्टर को जरूर बताएं। और यानी कि पुरानी कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को बिल्कुल खुल के कहें, कोई भी बात उनसे छुपानी नहीं है। अगर आप बता देते हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ पर नॉलेज में आए और आपको और भी अच्छी बेस्ट मेडिसिन लिखे, ताकि आपका इलाज समय के ऊपर हो जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखें। पहले से अगर मान लो कोई लीवर की, कोई किडनी की, या कोई अन्य कोई दौरे की अगर कोई मेडिसिन चल रही हो आपके, तो वो चीजें भी आप अपने डॉक्टर को जरूर शेयर करें। वो चीजें आपको यानी कि छुपानी नहीं होती है। तो बीपी का अगर कोई भी पेशेंट है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अंदर लापरवाही ना बरतें, ऐसे छुपाए नहीं। काफी गांव के लोग ऐसे होते हैं कि काफी चीजें डॉक्टर से छुपा लेते हैं। छुपाना नहीं चाहिए बिल्कुल। यानी कि आपको यहाँ पर डॉक्टर से हर बात, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी हो, पूरी बातें डॉक्टर को शेयर करनी चाहिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके और सही समय पे आपका इलाज हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। खासकर बीपी वाले पेशेंट के साथ तो जरूर आप शेयर करें। और आप, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर यानी कि कौन सी मेडिसिन के ऊपर बनाऊं, आप लोग कमेंट जरूर करें। आप अगर कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो आपका कौन सा वो टॉपिक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।